नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हो। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसके द्वारा दो नया वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। अप्लाई डेट सारा कुछ निकल के आ गया है, टोटल पोस्ट निकल के आ गया है। दोस्तों जो पहला वैकेंसी निकाला गया है ना, ये एनडीए का निकाला गया है। एनडीए आप लोग भर सकते हो अगर आप 12वीं पास क्वालिफिकेशन आपके पास है तो। एनडीए का अगर फुल रूप की हम बात करें तो नेशनल डिफेंस अकेडमी होता है, हिंदी में अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी होता है। पहला ये आपका 12वीं लेवल पर। दूसरा आपका वैकेंसी निकाला गया है सीडीएस का वैकेंसी, इसके लिए आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, तो दोनों का हम डिटेल्स में आज बात करने वाले हैं। एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले हम एनडीए से शुरुआत करते हैं क्योंकि इसका क्वालिफिकेशन। अब देखिए दोस्तों, वीडियो मांगने पड़े उससे पहले अगर आपको एनडीए का मॉक टेस्ट लगाना है ना, या दोस्तों सीडीएस का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो या कोई भी वैकेंसी का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो ना, अभी टेक्स्ट बुक का शानदार ऑफर भी दोस्तों आपके लिए आने वाला है। अगर हम एनडीए की अगर हम बात करें तो इसमें आप लोग चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो, प्रीवियस ईयर का लगाना है वो लगा सकते हो, सब्जेक्ट वाइज लगाना है वो लगा सकते हो, फुल मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो तो वो भी लगा सकते हो। अभी इनका जो शानदार ऑफर आने वाला है ना दोस्तों, उम्मीद के किरण नाम से दोस्तों इनका सेल आने वाला है, जो कि दोस्तों 13 दिसंबर से आपका लाइव होगा। अब तक का सबसे बड़ा आपको प्राइस ड्रॉप देखने को मिल जाएगा टेक्स्ट बुक का पास प्रो में, जिसमें कुल मिलाकर 12 महीने 1 साल का आपको वैलिडिटी देखने को मिलेगा। जो प्राइस होगा ना दोस्तों, वो दोस्तों 13 दिसंबर को आपको पता चलेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अभी से लिंक आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, और आप मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज करोगे ना तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट और भी मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक इस पास प्रो के माध्यम से आप 700 से ज्यादा अलग अलग एग्जाम का टेस्ट सीरीज है, प्रीवियस ईयर का पेपर है, 17,000 से ज्यादा प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड कर सकते हो और करोड़ों बच्चे इसलिए अटेम्प्ट भी कर चुके हैं। जार मत कीजिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्रोवाइड करवा दिया। जो भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो ना दोस्तों, आज से ही लगाना स्टार्ट कर दो। सबसे पहले अगर हम बात करें ना तो देखो इंपॉर्टेंट डेट्स को ध्यान से समझिएगा। फॉर्म जो है ना 11 दिसंबर 2024 से ओपन हो रहा है और जो लास्ट डेट आपका रखा गया ना 31 दिसंबर 2024 रखा गया है। और जो पेमेंट का लास्ट डेट है 31 तारीख तक है। जो आपका पेपर होगा ना एग्जाम, ये अप्रैल 2025 में होगा और अप्रैल में ही आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। यानी आज से दोस्तों अगर मान के चलते पूरा जनवरी है, पूरा फरवरी है, पूरा मार्च का महीना है और दोस्तों आपका अप्रैल में भी थोड़ा सा दोस्तों आपका समय मिलेगा। यानी 3 महीना 4 महीना मान के चलो दोस्तों आपके पास समय है। फॉर्म अप्लाई करते समय जनरल ओबीसी को 100 रुपये देना होगा, एससी एसटी को आपको 0 रुपये देना होता है। क्लियर है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें एनडीए के ना, तो यहाँ पे देखो आपका सबसे पहले पोस्ट हम स्टार्ट करते हैं कि कितना कितना आपका पोस्ट है। देखो नीचे आओगे तो देखो यहाँ पर दोस्तों एनडीए का फुल रूप जैसे कि मैंने आपको बताया नेशनल डिफेंस अकेडमी होता है, जिसमें आर्मी में अगर हम बात करें ना तो 208 आपका पोस्ट है और साथ में 10 महिलाओं का भी इसमें पोस्ट रखा गया है। नेवी की अगर हम बात करें तो आपका 42 पोस्ट है, जिसमें 6 फीमेल का आपका पोस्ट रखा गया है। एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो इसमें दोस्तों आपका फ्लाइंग विंग में 92 पोस्ट है, जिसमें 2 महिलाओं का है। ग्राउंड ड्यूटी की बात करें टेक्निकल में 18 पोस्ट है, जिसमें से 2 आपका फीमेल कैंडिडेट हो गया। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करें ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल में ना, जिसमें 10 पोस्ट है, जिसमें 2 महिलाओं का है। इसके अलावा दोस्तों नेवल एकेडमी जो कि अपन 10+2 कैडेट एंट्री बोला जाता है स्कीम, इसमें 36 वैकेंसी है, 5 फीमेल का है। कुल मिला के 406 आपका वैकेंसी निकाला गया। 406 जो वैकेंसी है ना, जिसमें से फीमेल का भी आप लोग देख सकते हो कि फीमेल भी कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकती है। एनडीए क्या होता है ना दोस्तों, इसमें आप लोग एक तरह से ऑफिसर बनते हो मात्र 12वीं पास पर। नेशनल डिफेंस अकादमी, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, इसमें दोस्तों आप लोगों का जो सिलेक्शन होता है ना, जैसे आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में और जो नेवल एकेडमी है, ये परमानेंट आपका मैं बता दूं कि पोस्ट रहता है। 4 साल वाला अग्निवीर स्कीम मत समझ लीजिएगा, ये परमानेंट आपका जॉब रहेगा। देखो तो ये आपका मैंने पोस्ट बताया कि कितना कितना पोस्ट है। अब देखो यहाँ पर करेक्शन आपका विंडो भी दिया गया। अगर आप फॉर्म भरते समय अगर गलती करते हो तो 1/1/2025 से आपका 7/1/2025 तक करेक्शन मॉडिफिकेशन कर सकते हो। बाकी यहाँ पर देखो आप लोग एग्जाम सेंटर का तमाम डिटेल्स में चर्चा किया गया है कि अगरतला, आगरा, अजमेर, अहमदाबाद, गाजियाबाद, मुंबई, आपका पणजी, पटना, मतलब सारा जगह आपका मतलब जो भी बड़े बड़े शहर है ना, सब में दोस्तों आपको यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। दिल्ली वगैरह सारा कुछ मुझे दिख रहा है, गया वगैरह, बिहार, मतलब सभी मेजर जो सिटी है ना, सब में आपका एग्जाम सेंटर होगा। अपना स्टेट का मिला लेना है कहाँ पे एग्जाम आपका होने वाला है। ठीक है, बाकी दोस्तों कहाँ कहाँ का बच्चा भर सकता है, इंडिया का तो भर सकते हैं, नेपाल का भी भर सकता है दोस्तों। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखो जो पोस्ट मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब क्वालिफिकेशन क्या चाहिए ध्यान समझिएगा। अगर आप नेवी में भरोगे, आपका एयरफोर्स में भरोगे और दोस्तों आर्मी में भरोगे, यानी तीनों के लिए बस 12वीं पास हो ना तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बाकी दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया है ना, डेट ऑफ बर्थ भी आपका लिख दिया है। अगर आपका जन्म दोस्तों 2 जुलाई 2006 से लेकर 1 जुलाई 2009 के बीच में है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो नेवल एकेडमी वाला पोस्ट है ना, जिसमें 36 वैकेंसी है, इसमें 10+2 आपका मांग गया है 12वीं, साथ में दोस्तों फिजिक्स एंड मैथ आपका सब्जेक्ट होना चाहिए 12वीं में। ठीक है, तो ये साइंस वाला बच्चा भरेगा। बाकी आप साइंस से नहीं हो तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में अप्लाई करो, मात्र 12वीं मांगा गया। और दोस्तों यंग जनरेशन को मांगा जाता है। ये दोस्तों आप लोग डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हो कि आपका एज कितना चाहिए। तो ये मैंने आपको
दोस्तों हमने एज आपको ऑलरेडी बता रखा है। देखो अब नीचे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देखोगे ना, सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या है, सारा डिटेल्स यहाँ पर लिखा गया है नोटिफिकेशन में। आगे हम बात करेंगे क्वालिफिकेशन वगैरह तो ऑलरेडी मैंने डिटेल्स में आपको बात कर रखा है, फी वगैरह तो ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है। नीचे आओगे ना तो दोस्तों आपका सिलेबस वगैरह सारा कुछ आपको जानकारी देखने को मिल जाएगा। बाकी नोटिफिकेशन फॉर्म भरते समय आपको करना है तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 1 से 7 मतलब तारीख तक जनवरी में आप लोग मॉडिफिकेशन कर सकते हो फॉर्म का, ठीक है। बाकी दोस्तों देखो नीचे आओगे तो सिलेबस वगैरह आपको सारा कुछ देखने को मिलेगा। फॉर्म आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ट्रेवल अलाउंसेस वगैरह यहाँ पे सारा कुछ जानकारी दिया गया है। नोटिफिकेशन काफी लंबा पेज में है तो मैं फटाफट आपको सारा डिटेल्स एक एक करके बताता हूँ। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे दोस्तों सिलेबस आ गया। सिलेबस में दोस्तों इसको ध्यान से समझिएगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो पहला जो है ना दोस्तों मैथ से, जिसका कोड 01 है, 2.5 घंटे का समय मिलता है, 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। जनरल एबिलिटी टेस्ट जो है ना दोस्तों 2.5 घंटे का होता है, 600 मार्क्स मिलता है। बाकी दोस्तों आपका SSB इंटरव्यू होता है, इसके लिए दोस्तों आपका 900 मार्क्स निर्धारित किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हो, ये दोस्तों आपका टोटल 900 मार्क्स निर्धारित किया जाता है। एक एक करके सारी चीजें समझते हैं तभी आपको समझ में आएगी, ठीक है। देखो सबसे पहले दोस्तों देखो पेपर जो 1 है ना, जिसमें आपका कोड बताया था 01, ये 300 मार्क्स का होता है, जिसमें मैथ का सवाल जो होता है, मैथ में आपका अलजबरा है, इसका दोस्तों आप या त्रिकोणमिति है, ये सब आपको पढ़ सकते हो दोस्तों। डिटेल्स में आपका मैथ का सिलेबस दिया गया, ये सब आपको पढ़ सकते हो। बाकी पेपर 2 जो जनरल एबिलिटी टेस्ट है, ये दोस्तों पार्ट ए, इसमें इंग्लिश होता है 200 मार्क्स का, तो इंग्लिश भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाकी जनरल नॉलेज जीके होता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो 400 मार्क्स का, ठीक है। 200 + 400 600 मार्क्स का ये हो गया। और दोस्तों आप जो आपका मैथ था 300 मार्क्स का था, ये नहीं दोस्तों, ये 900 आपका टोटल हो गया। और बाकी दोस्तों इसमें पार्ट ए पार्ट बी करके भी डिसाइड किया गया। देखो पार्ट बी हो गया जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में क्या क्या रहता है दोस्तों, सेक्शन 1 में फिजिक्स आपका पूछा जाएगा, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो फिजिक्स में क्या क्या रहता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री आपका रहेगा, ठीक है। केमिस्ट्री के बाद दोस्तों आपका ये जनरल साइंस रहेगा, इसमें आपको तमाम डिटेल्स में आपका सिलेबस दिया गया। बाकी दोस्तों हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट, ये सब आप लोग पढ़ सकते हो, ये तमाम है। जियोग्राफी यानी भूगोल हो गया दोस्तों, ये सब आपका पूछा जाएगा। तो डिटेल्स में सिलेबस है, करंट अफेयर्स सवाल रहेगा। बाकी दोस्तों जो आपका कितना कितना वेटेज रहेगा ना, जो 400 मार्क्स का जनरल नॉलेज है, 25%, 15% दोस्तों, ठीक है, 10%, 20%, 20% और 10%, ऐसे करके वेटेज आपका रहेगा। जैसे A, B, C, D, E और F है ना दोस्तों, जैसे A का 25%, आपका 25% क्या था, ये मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। देखो ये आपको ना फिजिक्स आपका 25% हो गया, ठीक है। इसी तरह दोस्तों अगर आप बात करें, देखो B केमिस्ट्री था, तो केमिस्ट्री का यहाँ पर वेटेज आप लोग देख सकते हो कितना है। केमिस्ट्री का आपका 15% सवाल रहेगा। बाकी 10% किसका है, तीसरा नंबर सी पर आपको दिखा देता हूँ। देखो सी में दोस्तों जनरल साइंस का आपका भैया 10% रहेगा। आपका हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट डी था, डी का आपको कितना वेटेज है, ये दोस्तों आपका देखो डी का आपका वेटेज जो है ना 20% रहेगा। बाकी दोस्तों आपका अगर हम बात करते हैं 20% यहाँ पे देखो आपका ई का भी वेटेज है, और एफ का वेटेज 10%, एफ में दोस्तों करंट अफेयर है। बाकी दोस्तों आपका ई का जो अगर बात करें तो जियोग्राफी आपका 20%, तो ऐसे ऐसा करके सवाल आपका पूछा जाएगा, ठीक है। सवाल वेटेज आपका बताया गया, ठीक है। बाकी 200 नंबर का इंटरव्यू होता है दोस्तों, SSB इंटरव्यू, बिना इंटरव्यू का इसमें सिलेक्शन नहीं होगा। इसमें दोस्तों एज आप ऑफिसर काम करोगे, शानदार आपके पास अपॉर्चुनिटी होता है दोस्तों। और जो आपका नाम होगा ना भैया, एनडीए में सिलेक्शन होता है तो पेपर वगैरह सब जगह आपका नाम हो जाएगा, रोशन हो जाएगा, ठीक है। इसमें दोस्तों एज आप ऑफिसर आपको देखो यहाँ पर सारा कुछ आपको दिया गया, जैसे केंद्र, विशेष, सब्जेक्ट कोड, अनुक्रम, आपका जो रोल नंबर, ये सारा कुछ आपको बताया गया, कैसे कैसे आपको भरना होता है। ये सारा जो ओवर सीट का डिटेल्स है ना, ये आपको बताया गया। तमाम चीज़ें इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगी, जो सिलेबस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। बाकी दोस्तों हाइट अगर हम बात करें ना एंड वेट, अब स्टैंडर्ड फीमेल कैंडिडेट का एनडीए ज्वाइनिंग में जो आपका काम आता है आर्मी में, देखो हाइट के अकॉर्डिंग वेट हो, जैसे जैसे हाइट है उसके अकॉर्डिंग वेट। आप लोग अक्सर पूछते हो सर हमारा परफेक्ट क्या होना चाहिए, एज के अनुसार दोस्तों यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो कितना कितना। अब मान कर चलो दोस्तों आपका अगर बात करें 17 से 20 साल एज हो रहा है, आपका दोस्तों हाइट इतना है, ठीक है। तो ये देखो आपका ऑल आपका एज के अनुसार वेट यहाँ पे है, एज के अनुसार यहाँ पे वेट आप लोग देख सकते हो कितना कितना होना चाहिए। बाकी ये दोस्तों आपका हाइट एंड स्टैंडर्ड कैंडिडेट है, एनडीए के लिए, मेल के लिए है। मान के चलो दोस्तों आपका हाइट है, मान के चलो जैसे मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, भैया मेरा हाइट 175 सेंटीमीटर है, ये देखो 55.1 से 67.4 ये दोस्तों आपका दिया गया आपका ये एज के अनुसार। जैसे मान के चलो आपका एज हो रहा है 25 साल 30 साल, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोग सारा कुछ मिला सकते हो, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। बाकी ये सब दोस्तों आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो ये सब चीज़ें हैं, बाकी आप लोग पढ़ सकते हो। ये वेट का आपका चार्ट है, तो ये सब मैंने डिटेल्स में आपको बता रखी है, एनडीए का डिटेल्स मैंने आपको जानकारी दी है। अब दोस्तों हम बात करते हैं CDS का जो डिटेल्स है ना उस पर।
तो अगर हम बात करें ना सीडीएस में टोटल 457 आपका वैकेंसी निकाला गया है, ठीक है। सीडीएस की अगर हम फॉर्म फी की बात करें तो जनरल ओबीसी का 200 रुपये लग रहा है, बाकी एससी एसटी को 0 लग रहा है। फॉर्म ऑलरेडी 11 तारीख से स्टार्ट है और 31 तारीख तक आपका दिसंबर में डेट है। बाकी जो पेपर वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपका अप्रैल में ही लिया जाएगा, ठीक है। एज की बात करें तो 20 से 24 साल है। एज की गणना 1/7/2024 से की जा रही है। बाकी दोस्तों 457 इसमें टोटल पोस्ट है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA में टोटल 100 पोस्ट है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मांगा गया और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2 जुलाई 2002 से लेकर 1 जुलाई 2007 के बीच में आपका रखा गया है, ठीक है। बाकी दोस्तों इंडियन नेवल एकेडमी की 32 पोस्ट है, बैचलर डिग्री मांगा गया है। डेट ऑफ बर्थ देख सकते हो। एयरफोर्स एकेडमी में 32 पोस्ट है, जिसके लिए बैचलर डिग्री मांगा गया है। नहीं तो बैचलर डिग्री नहीं है तो आपका बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग में है तो भर सकते हो। बाकी ऑफिसर ट्रेनिंग का 275 पोस्ट है। कोई भी स्ट्रीम से आपने दोस्तों ग्रेजुएशन कर रखा है तो भर सकते हो। BA BCom या बहुत सारे बच्चा BA करता है, साइंस है, अगर BSc करता है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। कोई भी स्ट्रीम से है तो सबसे ज़्यादा बच्चा इसी में अप्लाई करेगा। बस आपका ये मैंने आपको बताया। बाकी दोस्तों ये आपका एकेडमी मेन ऑफिसर ट्रेनिंग वीमेन दोनों यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर आपका वैकेंसी तमाम चीज़ें हैं जो बताई मैंने। चलिए और भी चीज़ें जो सीडीएस का जुड़ा हुआ है सारा कुछ आपको मैं एक एक करके बताता हूँ। ये नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर लिया। यहाँ पर आप लोग देखो जो वैकेंसी का डिटेल्स जो ऑलरेडी मैंने 457 वैकेंसी का डिटेल्स में बात किया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कहाँ कहाँ कैसे कैसे आपका वैकेंसी है, ठीक है। चलिए नीचे आते हैं। करेक्शन का विंडो देख सकते हो 1/1/2025 से देखो 7/1/2025 तक विंडो है करेक्शन का। दोस्तों आप कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, बाकी एग्जाम सेंटर का यहाँ पर तमाम चीज़ें हैं जो आप लोग पढ़ सकते हो। हाँ मुझे लगता है कि कोई भी जो ऐसा बड़ा शहर नहीं है, कोई भी दोस्तों ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पर आपका एग्जाम मतलब ना जो बड़ा शहर है, जैसे पटना में, बिहार में बात करें, यूपी में लखनऊ वगैरह सारा कुछ मुझे दिख रहा है। एक एक करके मैं आपको ऊपर से देखो आप पॉज करके देख लीजिएगा आपके जो राज्य है वहाँ पर आपका सेंटर है कि नहीं, आसपास में होना चाहिए दोस्तों। बाकी इंडिया नेपाल जो आपका रहता है। बाकी यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सारा कुछ आपका एज से जो है ना डेट ऑफ बर्थ से जो आपका अनमेरिड मेल कैंडिडेट अनमेरिड आपका देखो डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2002 से लेकर बाकी 1 जनवरी 2007 के बीच में। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको अनमेरिड मेल के बारे में यहाँ पर बात करें नेवल एकेडमी का तो सारा कुछ यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है, आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी नीचे आते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो आपका सारा ही प्रोसेस जो होता है वही चीज़ें हैं। फी वगैरह सारा कुछ ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। मॉडिफिकेशन तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें इसका सिलेबस वगैरह सारा कुछ नीचे आपको देखने को मिलेगा। मैं एक एक करके सारा कुछ बताता हूँ। देखो यहाँ पर दोस्तों सिलेबस की बात करें, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर देखो दोस्तों सबसे पहले इंग्लिश कोड है 11, 2 घंटे का समय 100 मार्क्स का होता है। जीके आपका 2 घंटे का समय 100 मार्क्स का होता है और दोस्तों मैथ आपका 2 घंटे का समय होता है 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें ये आपका एडमिशन ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए इंग्लिश आपका 2 घंटे का 100 मार्क्स का, जीके आपका 100 मार्क्स का 2 घंटे का समय होता है। बाकी डिटेल्स में यहाँ पर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो ये पढ़ सकते हो। आपका डिटेल्स में सिलेबस का यहाँ पर चर्चा किया गया। बाकी दोस्तों सारा चीज़ें वही आपका रहता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको सिलेबस वगैरह ऑलरेडी मैंने बता रखा है। ये ग्रेजुएशन पे है, बाकी वो आपका एनडीए का ज़्यादातर बच्चा भरता है। एज अ दोस्तों आप लोग ऑफिसर ज्वाइन करोगे, ऑफिसर आपने नाम सुना होगा लेफ्टिनेंट दोस्तों, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल। तो ये सब दोस्तों आपका कर्नल वगैरह जो पोस्ट होता है ना, जैसे आर्मी नेवी एयरफोर्स में दोस्तों आप लोग देखते हो लेफ्टिनेंट होता है, कर्नल हो गया आर्मी में दोस्तों। ये सब जो पोस्टें होती हैं ना जो आपको एज अ एनडीए ऑफिसर, उसके बाद दोस्तों एनडीए के बाद दोस्तों प्रमोशन करके भी बहुत सारे बच्चा सीडीएस में जाता है। तो सीडीएस तो हायर लेवल पे आप लोग ट्राई करो। फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो मॉक टेस्ट वगैरह सारा कुछ भी आज से लगाना स्टार्ट कर दो। चलिए कोई सवाल पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछ लीजिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम जो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आती है ना उसका इन्फॉर्मेशन आपको प्रदान करते हैं। धन्यवाद।